कि आप लोग अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और इसका कोई माने मत नहीं, बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। अब देखिए, अब जो भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं हुई। तो नीतीश कुमार को लेकर सर आपकी राय क्या है? सर आपने इसके पहले भी उनके प्रति काफी बिल्कुल सही बात है, ये हम पुराने मित्र हैं। 74 आंदोलन से हम लोग का संबंध है, जेपी आंदोलन से हम लोग का संबंध है। तो सर क्या उम्मीद जताई जाए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ आप दिख सकते हैं? अब जो भी बात होगी बात करेंगे। चलिए, शिष्टाचार मुलाकात, औपचारिक मुलाकात थी, ऐसे ही हम लोग मिलते जुलते रहे हैं, आप सब जानते हैं। जेडीयू की सदस्यता कब ले रहे हैं सर आप? ऐसी कोई बात नहीं। अभी ये मुलाकात क्या मायने निकाले जा सर? कोई माने मत निकालिए, शिष्टाचार मुलाकात थी। जेडीयू ज्वाइन करेंगे? शिष्टाचार मुलाकात थी, बस। फिर बात। चुनाव लड़ेंगे सर, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। चुनाव नहीं लड़ने का क्या सवाल है? लड़ेंगे जो सर। राजनीति में है तो चुनाव नहीं लड़ने का क्या सवाल? जानकारी में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये तो पार्टी के अंदर का मामला है और पार्टी में जनता दल यू एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोगों का, मंत्री विधायक और सभी लोगों का मान बराबर है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर होगा तो पार्टी का आंतरिक मामला। कहा जा रहा है कि राजद से ललन सिंह जी की नज़दीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी, यही कारण है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अब होने जा रही है। ये जानकारी शायद मीडिया के लोगों को शायद ये जानकारी है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी इस तरह का नहीं है। और जो भी होगा तो पार्टी के फोरम पे ही उस बात का चर्चा होगा, जो कि बैठक हो ही रहा है। हम लोगों से तो पहले आप ही लोगों को सब बात की जानकारी मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से जानकारियाँ आती है। बीजेपी का एक खरमास के बाद एक बड़ा खेला होगा। हाँ, खरमास के बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, एक बड़ा खेला होगा, बीजेपी लगातार करेगी। देखिए, जनता दल यू में पहले भी कई एक बार टूट की खबरों को बड़ी प्रमुखता से लोगों ने प्रकाशित किया है और ऐसे तो सभी लोग नहीं हैं, लेकिन मीडिया के भी कुछ साथी इस तरह का जो कहीं कोई बोल देता है जो आधिकारिक बयान नहीं है, उस पर भी लोग चल पड़ते हैं। आजकल मीडिया का सिस्टम भी बदल गया है, कुछ मीडिया का तो व्यू पे सिस्टम चलता है, तो तरह तरह का बयान लोग देते रहते हैं। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कहीं जनता दल यू में कोई टूट नहीं है। सभी लोगों का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। ये पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी की है और नीतीश कुमार जी के नाम पे पूरी पार्टी इंटैक्ट है, कहीं कोई बात नहीं। पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल है, क्या लगता है स्वीकार नहीं किए जिस बातों का? देखिए, गठबंधन की बात तो अलग तरीके से होगी। गठबंधन की जो बात है वो तो जब गठबंधन की बैठक होती है उसमें तय होता है, और अभी तो गठबंधन में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई आधिकारिक बात भी नहीं। गठबंधन में जो भी हुआ है अभी तक वो सकारात्मक ही चल रहा है। अब हम लोग तो देख रहे थे टीवी चैनलों पर भी काफ़ी अच्छा जो है इंडिया गठबंधन का सीट का अच्छा स्थिति, ये सब देख के बीजेपी के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और इस घबराहट में तरह तरह की बात कहीं से कहीं निकाल दे रहे हैं कि तरह तरह की बात हो जा रही है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन बिल आनंद मोहन मिले हैं नीतीश कुमार से, उनके फिर से जदयू में शामिल होने की बात हो रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नेता हैं और जो मुख्यमंत्री बिहार के होते हैं उनसे मिलने के लिए अपने अपने क्षेत्रों के काम को लेकर लोग आते रहते हैं। भाजपा के लोग भी कई एक लोग जाते हैं, तो अब भाजपा के जितने लोग जाते हैं तो क्या कहिएगा, भाजपा के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। कौन भाजपा के लोग मिल रहे हैं? कई एक लोग आते हैं, कई एक जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब लोग मिलते रहते हैं। तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री से सामान्य आदमी मिलते हैं और आनंद मोहन जी तो बड़े नेता हैं। हो सकता है कि उनके जो है उनके जो बेटे जो है हम लोगों के गठबंधन में विधायक भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ विकास की बातों को लेके वो गए हों। इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः यही बात। एक सवाल है जयंत जी, 29 तारीख को बैठक है, क्या बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बातें होंगी? ये तो बैठक में ही पता चलेगा और ऐसी कहीं कोई बात अभी तक तो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। आपको अगर जानकारी है तो बता दें। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चाएं फिर होने लगी हैं, क्या जेडीयू में अगर वो आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिएंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरह का मान सम्मान जनता दल यू में मिल रहा है उस तरह का मान सम्मान भाजपा में मिल नहीं रहा। जब से वो गए हैं तब से कहीं कोई जितना भी नेता, उपेंद्र कुशवाहा नहीं,
जनता दल यू को छोड़कर जितना भी नेता भाजपा में या अन्य दलों में गया है, उनको उस तरह का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों में अंदर अंदर कुछ छटपटाहट होगी तो तरह तरह का बयान खुद ही देते रहते हैं। जनता दल यू के ओर से तो कोई बयान ऐसा आया नहीं है, जनता दल के नेता ने कोई बयान तो दिया नहीं है, किसी भी नेता ने। वो लोग खुद ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो उन्हीं से ज़्यादा आएंगे तो वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। अगर कोई पार्टी में आना चाहता है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पसंद करता है, नीतीश कुमार जी के अब कितना बार उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे जाएंगे, आते जाते वो थक जाएंगे। रास्ता बंद हो गया क्या? क्योंकि उनका उम्र भी इतना हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा जी का कि वो आते जाते थक जाएंगे। कितने काफ़ी बार आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब तो लोगों को ये याद भी नहीं रहता है कि उपेंद्र कुशवाहा किस पार्टी में है। कभी वो भाजपा में रहते हैं, कभी जनता दल यू में रहते हैं, तो वो कभी अपनी दल में रहते हैं, कभी इस दल से गठबंधन होता है, तो वो बिल्कुल थक चुके हैं इस तरह। इसके बारे में हम लोग सचेत हैं और हम लोग का विभागीय पत्र भी निकला है कि हम लोग खास करके अभी जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया उस वक्त भी हमारी जो टीमें थी एंटी लिकर टास्क फोर्स की, इसमें एक्साइज के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं, अलर्ट थे सभी जगह पर। और जो नया साल का जश्न मनाया जाएगा कई जगहों पर, उस संदर्भ में भी हम लोग अलर्ट हैं विभिन्न जगहों पर। खास करके आपने जैसा कहा कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हम लोग अलर्ट हैं, तो हर एक जगह हम लोग की सर्च इत्यादि आज सूचना के आधार पर। नए साल में पीते हुए या पीकर पकड़े गए तो किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कठोर कार्रवाई? देखिए, कानून तो स्पष्ट है कि अगर पहली बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको बेल मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको जेल होगी। और जो अगर किसी के पास अवैध शराब या किसी तरह का ड्रग्स इत्यादि मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है नॉन क्रिमिनल सेक्शन में और उनको न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी। सेहत के लिए शराब जरूरी है, जितना मांझी बोले। गुजरात के तौर पर बिहार में भी शराबबंदी का गुजरात मॉडल की बात देखिए, इनको सुर्खियों में रहना वो इस तरह का बयान दे सकते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा, शराबबंदी कानून का की आप बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह का बयानबाजी करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने ना इसके पक्ष में बयान दिया था और पक्ष में वोट दिया था असेंबली में। दोनों सदनों में एक भी वोट जो है पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध नहीं पड़ा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया। शराबबंदी नियमों में जो देखिए, इस तरह का नरगल बयान देना इनके लिए हो सकता है लोग बोलें, लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग पुलिस विभाग, पंचायत विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, ये भी सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत लोग गिरफ्तार नहीं होते। शराब के धंधे में जो लिप्त हैं, कारोबारी हैं, सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और भविष्य में भी होंगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे। शराबबंदी में जो ढील दिया गया, जेडी के विधायक दिवाकर सिंह ने मांझी के बयान का समर्थन किया, आपके जेडी दल समर्थन कर रहे हैं। वो उनका निजी बयान हो सकता है, स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन कानून तो यही है कि पूर्ण शराबबंदी है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा, कोई भी स्टेटस हो उसका, उस पर गुजरात मॉडल की बात लोग कर रहे हैं। गुजरात मॉडल स्वतंत्र हैं, हमने जैसे कहा कि अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी है और रहेगा। देखिए, जो लोग इन सब चीज़ों को उठाते रहते हैं वो लोग बिल्कुल बेचैन हैं, परेशान हैं। अब नीतीश जी के एक एक एक्शन पर जो है वो अपना टिप्पणी जाहिर करते रहते हैं और उस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा डाउन कर लीजिए नेशन जी। राज्य के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं, तो नीचे रखो ना, गरीबों के हित में करते हैं। जुमलाबाजी नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बेचैन रहते हैं। अगर इधर से भी जुमलाबाजी हो तो एक दिन भी उनका टिप्पणी नहीं है। सर, जिस ढंग से जदयू में लगातार सरगर्मी देखी जा रही है, कहा जा रहा है कि जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जदयू में हमेशा बड़ा होता है, कब छोटा होता है।
जदयू का दायरा बढ़ते जा रहा है। पीछे करो ना जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हमको हर दिन कुछ तो बड़ा होगा, तभी ना उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ना बड़ा हो रहा है। ललन जी की नाराजगी की बात कही जा रही है। ललन जी बैठक के क्या कोई बड़ा फैसला होगा? अब तो बैठक में आप लोग भी चलिए, निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जिस तरह से दिल्ली वाले लोग वहाँ पर प्रेस और मीडिया के लोग रहते हैं, अगर बिहार के लोग चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है और पूरे देश में बिहारी का जलवा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं, ये तो तय होता है, पार्टी के अंदर बड़े नेता सब लोग मिल बैठ के तय करते हैं। तो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है। अब हम तो एक मेंबर हैं, तो हम तो मेंबर हैं, तो मेंबर की हैसियत से जा रहे हैं। वहाँ पर जो एजेंडा आएगा उस पर बातचीत होगी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है वो ड्यू है, सामने राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। सरवन जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो है फिर वही हाल होगा जो आरसीपी सिंह का हुआ था? क्योंकि ऐसा लग रहा है। आप लोग तरह तरह का अर्थ लगाते रहते हैं और उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, सब लोग का महत्व है, एक दूसरे के कड़ी के रूप में यहाँ हम सब लोग काम करते हैं, चाहे अध्यक्ष के कुर्सी पर रहें या सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करें। हम लोग एक दूसरे के पूरक पद पर काम करते हैं और सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते हैं। सर, चर्चा ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ में हो जाए। अब तो जो भी सामने बात आएगी मुकाबला उसका किया जाएगा। हम लोग कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं हैं कि हम लोग सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं। हम लोग तो सालों भर दिखते हैं, हर महीने दिखते हैं और जनता के सुख और दुख और उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको लेकर हम लोग काम करते रहते हैं और उनके कमिटमेंट पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तैयारी है आप लोग की? तैयारी है? अगर तैयारी है सर कि अगर तैयारी है आप लोग की? सीट शेयरिंग तो हो रही है और उसके नतीजे जब आएंगे तो आपको हमसे पहले खबर मिल जाएगी और नतीजे जब आएंगे तो ये जो भाजपा के लोग इतरा रहे हैं चौंक जाएंगे। बिहार में तो बोहनी नहीं होगा और इसका असर देश के अनेक कांग्रेस 10 सीट मांगी। मैं भी कहा कि वो समय जब आएगा तो आपको बताया जाएगा कौन पॉलिटिकल पार्टी कितना सीट लड़ेगा। वो बैठ के हम लोग बड़े छोटे नेता मिलकर से सब बात तय करते हैं। क्या ये तैयारी है सर कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में हो जाए तो आप लोग तैयार हैं उसके लिए? ठीक है, वो तो जब समय आएगा तब ना। हम लोग तो अभी लोकसभा 2024 की तैयारी में हैं, भाजपा मुक्त भारत बनाने की तैयारी में हैं और आगे जो भी परिस्थिति सामने आएगा जदयू में ही है। नहीं, लालू जी के साथ बहुत बेहतर संबंध है, अभी है। सब लोग एक दूसरे से बढ़िया संबंध है। वो सिर्फ भाजपा में जो खटास है ना वो दिखे नहीं, इसलिए भाजपा के लोग तरह तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट की असूलों से। और खुशबू कभी आएगा नहीं वो भाजपा के नकली कमल के फूलों से। कुशवाहा जी, भूपेंद्र कुशवाहा का फिर से पार्टी में बहुत जल्द टूट होने वाली है सुशील मोदी। क्या जेडीयू में बहुत जल्द टूट होने वाली है सुशील मोदी। अब सुशील मोदी जी के बारे में तो अखबार में आज हमने देखा कि वहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि ये बड़े नेता हैं और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है और जिस प्रकार से उनको उनकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उनको तो लाचारी है कि कुछ हम लोग पर बोल करके हो सकता है कुछ हासिल हो जाए, कुछ हो सकता है उनकी पूछ बढ़ जाए, लेकिन दूर दूर तक आसार नहीं है। ठीक, इंदर कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं इधर तुमका हम मदद करेंगे। तो अब उनका जो सीट सब खत्म हो रहा है, अब वो अपना तरह तरह का बात हो रहा है। माने नंबर 1 से नंबर 2 पर नहीं जाएंगे जैसा लग रहा है। और जितने लोग इधर छोड़ के गए हैं सब लोग का टेहना से लोग गिर रहा है, आँख से गिरते गिरते टेहना पर। भूपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में जगह है? इनके लिए भूपेंद्र कुशवाहा हमारे यहाँ को आने वाले के लिए बहुत किसी के लिए खुशी नहीं होती है और जाने वाले के लिए कोई गम नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग का विचारधारा, हम लोग का काम जिनको जिनको पसंद है, अगर उनको पसंद है तो हम लोग के साथ काम करना अगर चाहते हैं तो करेंगे, तो हम लोग क्या कराएंगे। आरसीपी सिंह को लेकर भी लग रहा है क्या चर्चा हो रही है? इंदर कुशवाहा को लेकर वो सब तो ऐसे ही चलाते रहते हैं आप लोग, क्योंकि भाजपा में उनका कुछ नहीं हो रहा है तो हो सकता है जैसे सुशील मोदी को पूछ नहीं रहा है उसी तरह से उनको भी पूछ नहीं रहा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे के यहाँ, अब वो अपने गांव में जाके
बैठ गए हैं या कहिए कि उनको भाजपा ने वहाँ गांव में सुता दिया है, वहाँ से ऊपर नहीं आए। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैबिनेट में आज नियोजित शिक्षकों को नियमित करने की बात कही गई है, पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मनचाही स्पष्ट नहीं दिख रही है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई नियमित कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ इतने राइडर्स लगा दे रहे हैं, उसमें इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं कि लगता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मद्देनज़र एक घोषणा कर रही है। पहले भी सरकार ने इस बाबत बहुत सी घोषणाएं की हैं, पर कोई भी घोषणा सिरे नहीं चढ़ी। अगर नीतीश सरकार सही में ईमानदार है नियोजित शिक्षकों के प्रति, तो वो स्पष्ट रूप से बताएं कि कब और कैसे नियोजित किए जाएंगे, साथ में आर्थिक किस तरीके से उनकी सैलरी आएगी, ये सारे आर्थिक प्रावधान की भी वो स्पष्ट रूप से चर्चा करें। सर, ये गंगा आरती बताती है कि किस तरीके से सभ्यता संस्कृति लगता है कि अभी भी जीवित है और किस तरीके से लोगों के अंदर भावना है। देखिए, पूरा सनातन समाज को जोड़ने वाला होता है, रोजगार देने वाला होता है, और ये पूरा समाज सनातन को जोड़ कर रखने का काम किया। और गंगा मैया की आरती अपने आप में अद्भुत है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह यहाँ गंगा आरती कराने का काम किया, विशेष तौर पर श्वेता जी और सभी टीम ने, इसलिए ये हमारी संस्कृति है। जो मुगलों ने इस पूरे संस्कृति को खराब किया था, अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, मुगलों ने लूटा और इस देश की परंपरा को खराब किया था। इसलिए सनातन को आगे बढ़ाने में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो तो सनातन का ये कर रहे हैं। जिनको जो विरोध करना है करने दीजिए, गाली देना है गाली देने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा हिंदुस्तान 83% लोग सनातन को मानने वाले हैं और फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से उनकी एलर्जी हो सकती है। सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी।